हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज़ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में जो याददाश्त पर बेस्ड हैं। याददाश्त पर क्यों? देखो, हम सबकी एक मेमोरी होती है। हम चीज़ें कुछ याद कर पाते हैं, कुछ याद नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो जब आप कुछ भूल जाते हो, आप ये बात कन्वे कैसे करोगे? हाउ विल यू एक्सप्रेस इट? मैं भूल गया, आई कांट रिमेंबर, आई फॉरगॉट। ठीक है, सुनने में इट्स ऑल राइट, मगर आप अगर एक अच्छे कॉन्वर्जेशनलिस्ट बनना चाहते हो तो आपके पास कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस की जानकारी भी होनी चाहिए जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो उस वक्त जब आप ये कहना चाहते हो कि आप कुछ भूल गए। इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी निखार आता है और उसके अलावा ऑफ कोर्स आप ये याद रखोगे तो एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन बन के किसी भी एग्जाम में ऐसे कोई ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पहले ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे, मेमोरी के बारे में। उसके बाद कुछ कोट्स भी डिस्कस करेंगे अबाउट फॉरगेटिंग एंड मेमोराइजिंग थिंग। इट डजंट रिंग अ बेल। इसका अर्थ होता है कि आपको याद नहीं आ रहा, आप याद नहीं कर पा रहे कोई चीज़। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त पूछता है, आपको याद है आप इस व्यक्ति से कुछ साल पहले मिले थे। आपको अगर याद नहीं आ रहा, आप बिल्कुल याद नहीं कर पा रहे, तो आप कहोगे इट डजंट रिंग अ बेल। इसका कोई ओरिजिन नहीं है, ये ईडियम बस है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप ये कहना चाहते हो अपने दोस्त को कि क्या आपको याद आया, क्या आपको कुछ हिंट मिला आपके माइंड को। फॉर एग्जाम्पल, किसी की तरफ देखकर आप कह रहे हो कि आप उस व्यक्ति को एयरपोर्ट पे मिले थे, फिर आप कहना चाहते हो याद आया, तो वहाँ पर आप कह सकते हो डज, वहाँ पे डजंट नहीं आएगा, डज दैट रिंग अ बेल। तो यहाँ पर आप कह रहे हो अब आप याद कर पा रहे हो क्योंकि अब आपने उनको कुछ एक हिंट दे दिया कि आप कहाँ पर मिले थे। आपने उनको थोड़ा एक याद दिलाने के लिए उनको एक रास्ते पे आप ले गए हो, तो फिर आप कहोगे डज दैट रिंग अ बेल। सो ये इसका मीनिंग है। ऑलराइट, तो कभी भी आप अगर कोई चीज़ भूल जाते हैं और आप बिल्कुल याद नहीं कर पा रहे, आपका दोस्त उसके बारे में बात कर रहा है, आप ये कहना चाहते हो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, तो आप कह सकते हो इट डजंट रिंग अ बेल। लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट, इंटरेस्टिंग ईडियम है। इसका मतलब होता है टू फॉरगेट वॉट वन वॉज टॉकिंग और थिंकिंग अबाउट। अब देखो, इसको दो तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। इमेजिन करो आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो और आप एक सर्टन टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो। आपने सुबह सुबह न्यूज़पेपर किसी आर्टिकल में इंडिया चाइना के बीच में जो रीसेंट टेंशन्स हैं उसके बारे में आपने पढ़ा और आपने सोचा कि ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन यूज़ करके अपने दोस्तों के सामने ज़रा दिखाता हूँ कि मैं कितना नॉलेजेबल हूँ। और आप बात कर रहे हो इंडिया चाइना के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो, 1962 वॉर के बारे में बात करी, और सडनली आप भूल गए आप आगे क्या कहने वाले थे। अचानक से आपने जो सोच रखा था कि आगे मैं ये बताऊंगा, फिर मैंने जो आर्टिकल में पढ़ा था मैं ये बताऊंगा, सडनली आपके माइंड से निकल गया और आप चुप हो गए। आपके दोस्त कह रहे हैं कि भाई क्या हुआ, आगे का बता। तो आप वहाँ पर इस ईडियम का सहारा ले सकते हैं अपनी कंडीशन बताने के लिए। आप कह सकते हो आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट। तो ये तो हो गया जब आप बोल रहे हो। कई बार हम सोचते सोचते भी जो हमारे विचार हैं वो भूल जाते हैं कि आगे मैं सोच क्या रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बस अकेले बैठे हो, आप किसी बारे में सोच रहे हो और सडनली पीछे से कोई आता है और पूछता है और किस बारे में सोच रहे हो, और आप भूल जाते हो, आप जेन्युइनली भूल जाते हो कि आप किस बारे में सोच रहे थे। वो पूछता है कि नहीं नहीं बताओ, आप किसी बारे में तो सोच रहे होगे, और आप कह रहे हो सीरियसली मैं भूल चुका हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा व्हाट आई वॉज थिंकिंग अबाउट। तो वहाँ पर आप कहोगे आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, वाइल वॉचिंग बोथ ऑफ देम टॉक फॉर सो लॉन्ग आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट। दो लोग हैं, उनको आप बातें करते हुए देख रहे हो और सडनली कभी कभी होता भी है, बस फॉर सम ऑड रीज़न यू लूज योर ट्रेन ऑफ थॉट। आप भूल जाते हो कि आखिर मैं सोच क्या रहा था। नेक्स्ट इज इट स्लिप्ड माई माइंड। इसका मतलब होता है कुछ भूल जाना, काफ़ी कोई चीज़ जो आपके माइंड में रिसेंटली थी, आप वो करने वाले थे बट यू फॉरगॉट अबाउट इट। कोई दोस्त का बर्थडे था, आपको कुछ महीने पहले याद था और फिर आप भूल जाते हो। आपके दोस्त का बर्थडे गुजर जाता है और 1 महीने बाद कोई और दोस्त बताता है कि अरे उसका बर्थडे था, विश किया, और आप कहते हो वो इट स्लिप्ड माई माइंड कि उसका बर्थडे आने वाला था। तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ भूल जाना। ये बर्थडे के लिए भी हो सकता, या फिर आपके पेरेंट्स ने कुछ घर का सामान लाने के लिए आपको भेजा और आप कोई एक चीज़ लाना भूल गए, आप कुछ मसाले लाना भूल गए,
तो आप कह सकते हो इट स्लिप्ड माई माइंड कि मसाले भी लाने थे, भूल गया। तो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ये सेंटेंस है, आई कांट बिलीव आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई एडमिट कार्ड, इट स्लिप्ड माई माइंड। अब एग्जामिनेशन सेंटर में आप पहुँच गए, आपको एडमिट कार्ड भी लेके जाना है, अब आप वो चीज़ भूल जाते हो, तो आप कह सकते हो इट स्लिप्ड माई माइंड। आप ये भी कह सकते हो वो पेन लाना भूल गया, मुझे लगता है इट स्लिप्ड हिज माइंड, वो बस उसके माइंड से निकल गया, वो बस भूल गया वो चीज़। इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, टंग होती है जीभ, जुबान। अब इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको लगता है कि आप बस याद करने ही वाले हो, किसी भी मोमेंट में आपके ब्रेन में क्लिक करेगा और आप उसको याद करोगे, मगर आप याद नहीं कर पा रहे फॉर द टाइम बीइंग। तो इसका मीनिंग होगा अबाउट टू बी सेड और ऑलमोस्ट रिमेंबर्ड, बस याद होने ही वाली है मगर अभी तक तो हुई नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पे कह सकते हो, अगर मान लो आपका दोस्त कोई गाने की कोई ट्यून बजा रहा है, प्ले कर रहा है, तो आप इमीडिएटली कहोगे मुझे गाने का नाम मत बताना, बस मेरी इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, बस याद आने ही वाला है मुझे, मेरी मेमोरी बस काम कर रही है उस पर, बस इमीडिएटली मुझे नाम याद आ जाएगा उसका। हाँ, आप ये भी कह सकते हो, आप मान लो आपके दोस्त ने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, आप बिल्कुल आपको याद नहीं आ रहा मगर आपको फीलिंग आ रही है कि मुझे याद है, तो आप उसको क्या कहोगे? आप कहोगे रुको रुको, वेट, मुझे आंसर मत बताओ, डोंट टेल मी द आंसर, इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, क्योंकि आपको बस फील हो रहा है कि बस मैं याद करने ही वाला हूँ, बस ऑलमोस्ट रिमेंबर करने ही वाला हूँ उसको। ऑलराइट, सो दिस इज इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग। कैन यू रिफ्रेश माई मेमोरी, क्या आप मेरी याददाश्त ताज़ा कर सकते हो? देखो, इसका मीनिंग होता है अबाउट टू बी सेड और ऑलमोस्ट रिमेंबर्ड, रिफ्रेश समवन्स मेमोरी। ठीक है, इसका मतलब होता है रिफ्रेश समवन्स मेमोरी का मतलब होता है अबाउट टू बी सेड और ऑलमोस्ट रिमेंबर्ड। तो फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, आपको मैंने कोई ऐसी कोई चीज़ बोली कि आपको याद है वो गाना ऐसे, तो आपको अगर बिल्कुल याद नहीं होगा तो आप कहोगे इट डजंट रिंग अ बेल। आपको अगर थोड़ा सा फीलिंग आती है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, ये टिप ऑफ माई टंग वाला नहीं होगा, उसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, बस याद आने ही वाला है। यहाँ पे आपको बस एक फीलिंग आती है अंदर से बहुत कम कि शायद मुझे ये चीज़ याद है, अगर मुझे कुछ एक दो और हिंट मिल जाए तो शायद मैं इसको याद कर पाऊँगा। तो अगर आपको कोई कहता है कि याद है वो टाइम जब आपको चोट लगी थी, तो आप कहोगे सॉरी कैन यू रिफ्रेश माई मेमोरी, क्या आप मुझे थोड़ा कुछ हिंट दे सकते हो जिससे मैं याद कर लूँ, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट याद आ रहा है मगर मैं कंप्लीटली विजुअलाइज नहीं कर पा रहा उसको। सो दिस इज कैन यू रिफ्रेश माई मेमोरी। आई हैड अ सीनियर मोमेंट। देखो, यहाँ पे जो सीनियर है ये हाई स्कूल या कॉलेज का सीनियर नहीं है, ये हम सीनियर सिटीज़न वाला सीनियर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, कभी कभी मेमोरी उनकी उतना अच्छे से काम नहीं करती, वो चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि उस एज में सबके साथ होता है, ब्रेन इतना एक्टिव नहीं रहता। तो अगर मान लो कोई यंग आदमी है और वो कोई चीज़ भूल जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी चाबी कहीं पे भूल जाता है, या फिर उसने कोई मतलब कहीं पे लाइट ऑन करी थी, लाइट ऑफ करना भूल जाता है, कुछ एक बेसिक छोटी सी चीज़ भूल जाता है जो उसको नहीं भूलनी चाहिए थी, तो वो कहेगा आई हैड अ सीनियर मोमेंट। मतलब कि जैसे बुज़ुर्गों के साथ होता है ना, वैसे हो गया मेरे साथ कि चाबी कहीं पे रखी थी, भूल गया, फ़ोन कहीं पे रखा था, भूल गया, पासवर्ड चेंज किया, पासवर्ड भूल गया। तो ये एक टेम्परेरी मेंटल लैप्स होता है, ठीक है, जो सीनियर सिटीजन्स में देखा जाता है। अगर वो किसी यंग व्यक्ति में हो जाए तो वो कहेगा आई हैड अ सीनियर मोमेंट। नेक्स्ट इज जॉग समवन्स मेमोरी। इंटरेस्टिंग इडियम है। देखो, जब आप किसी की मदद करते हो किसी चीज़ को याद कराने में जो वो व्यक्ति भूल चुका है, तो यू आर जॉगिंग हिज और हर मेमोरी। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल है, When I couldn't remember that man's name, he showed me his company's card to jog my memory. अब मान लो कोई व्यक्ति आपको मिलता है, कहता है याद है हम मिले थे उस दिन, आप कहोगे इट डजंट रिंग अ बेल, याद नहीं आ रहा मुझे। तो आपकी मेमोरी को वो ताज़ा करने के लिए, आपको मदद मिले कि आप याद कर पाओ उसको, वो अपनी कंपनी का कार्ड दिखाता है जिसमें उसका नाम तो नहीं है मगर कंपनी का नाम है। तो परहैप्स आप किसी कंपनी के बिल्डिंग में या मीटिंग में कहीं में मिले होगे, तो वो उम्मीद कर रहा है कि उससे आपको याद आ जाएगा कि वो व्यक्ति कौन है। तो ही इज़ जॉगिंग दैट पर्सनस मेमोरी। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं किसी और को कहता हूँ कि आप मुझको याद करने में मदद करो या कुछ मुझे हिंट दोगे, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कैन यू जॉग माई मेमोरी, राइट। ट्रिप डाउन मेमोरी लेन, खूबसूरत इडियम है। देखो, इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ याद करने की कोशिश करो अतीत की, जो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी, अतीत की कोई ऐसी कोई मेमोरी जो मतलब बहुत ही खूबसूरत हो, जो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग्स देती हो, आप अगर उसको याद करो तो यू आर टेकिंग अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन। ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है कि हर होली को मेरी फैमिली बैठती है और हम पुरानी जो फोटोग्राफ्स हैं वो देखते हैं, पिछले साल की होली की या पिछले साल की। तो उससे क्या है, अब फोटोग्राफ से सीधी सी बात है, जब आप फोटोग्राफ्स जो आप रखते हो उसमें हैप्पी मोमेंट्स होती हैं, सैड मोमेंट्स तो ना के बराबर ही होंगी। तो यू आर टेकिंग अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन, जो अतीत की जो सुंदर यादें थी आप उनको देख रहे हो और उससे यू आर फीलिंग गुड अबाउट दैट। रेक ओवर द एशेज, एशेज का मतलब होता है राख, और रेक का देखिए एज ए वर्ब बहुत मीनिंग होते हैं। रोना भी मीनिंग हो सकता है इसका, सर्च करना भी हो सकता है। बेसिकली कोई चीज़ जो राख बन चुकी है उस पर लेमेंट करना, सर्च करना वहाँ पे कुछ, ठीक है, मतलब उससे अभी भी कुछ हद तक अटैच्ड रहना, आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो when people rake over ashes they discuss an unpleasant event which took place in the past। तो जब भी आप कहना चाहते हो कि आप ये कह रहे हो कि दैट पर्सन लाइक्स टू रेक ओवर द एशेस, मतलब कि अतीत का कोई ख़राब कोई किस्सा जो उसके साथ हुआ है, कोई इंसिडेंट उसके साथ जो हुआ है, उसको वो याद कर रहा है या उसके बारे में वो बातें कर रहा है। तो वी शुड नॉट डू दैट। हमको कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि अतीत में कोई ख़राब चीज़ हो उसको याद करो या उसके बारे में बातें करो, देयर इज़ नो पॉइंट। तो यहाँ पे सेंटेंस है, माई फ्रेंड्स वाइफ लेफ्ट हिम ईयर्स अगो, कई साल पहले मेरे दोस्त की बीवी उसको छोड़ के चली गई, बट ही स्टिल रेक्स ओवर द एशेज समटाइम्स, मगर आज भी वो जो अतीत की ख़राब मेमोरीज हैं उसके बारे में बातें करता है, उसके बारे में सोचता है। ठीक है। नेक्स्ट इज बियर इन माइंड। बियर इन माइंड का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति आपको ये कह रहा है बियर इन माइंड, तो वो आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहा है जिसके बारे में वो चाहता है कि आप वो याद रखो, आप वो चीज़ भूल ना जाओ, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है इससे रिलेटेड, बियर इन माइंड दैट इट रेन्स अ लॉट इन लंडन सो मेक श्योर टू कैरी एन अम्ब्रेला। अब मान लो आप लंदन जा रहे हो और आपका दोस्त वहाँ पे रह के आया काफ़ी लंबे समय तक, तो वो आपको ये बता रहा है कि ये चीज़ याद रखना, चाहे और कुछ भूल ना जाओ और कुछ भूल जाओ, ये चीज़ हमेशा याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि लंदन में बारिश बहुत ज़्यादा आती है, जब भी बाहर निकलो छाते के साथ निकलो, नहीं तो भीग जाओगे। अब कुछ फेमस कोट्स डिस्कस करते हैं जहाँ पर भूलने के बारे में या कोई चीज़ भूलने के बारे में बात की गई है या फिर मेमोरी के बारे में बात की गई है, ऐसी उसी थीम पे कुछ अगर कोट्स हमको मिल जाए तो आई थिंक हम कुछ एक्स्ट्रा भी सीख पाएंगे। तो यहाँ पर जॉन एफ कैनेडी यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इनकी एक बहुत ही फेमस कोट है, अपने दुश्मनों को माफ़ कर दो, फॉरगिव योर एनिमीज, अपने दुश्मनों को माफ़ कर दो, बट नेवर फॉरगेट देयर नेम्स, मगर उनके नाम कभी मत भूलो। बेसिकली इस कोट का यही मतलब है कि आपके साथ अगर कुछ बुरा किया है कुछ लोगों ने तो उनको माफ़ कर दो, उनके पीछे बदले लेने की भावना से मत पड़ो, उसे टाइम वेस्ट होगा, मगर ऐसा फिर ना हो इसके लिए कभी भी उनके नाम ना भूलो ताकि फिर से आपके साथ ऐसा ना हो। आगे चाचा नेहरू की एक बहुत ही बढ़िया कोट है, जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फेलियर कम्स ओनली व्हेन वी फॉरगेट आवर आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर चाचा नेहरू कह रहे हैं कि फेलियर मतलब कि निराशा कह लीजिए या फेलियर जैसे भी आप हिंदी में आप ट्रांसलेट करना चाहें आप कर सकते हैं, ये तभी आता है, आप नाकाम तभी होते हो जब आप अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके सिद्धांत हैं, उनको आप भूल जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन में हमको चीज़ें बताई जाती है कि लालच बुरी बला है, कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो, बहुत सारी हमें प्रिंसिपल्स डालने की कोशिश की जाती है स्कूल में, घर में। तो बड़े होकर ज़्यादातर ये प्रिंसिपल्स हम भूल जाते हैं और हम जब ठोकर खाते हैं तो हमको वो चीज़ें याद आती है कि हाँ बचपन में वो चीज़ें मैंने याद करी थी।
तो यहाँ पे नेहरू जी यही कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स और आइडियल्स, पहली बात तो कई लोगों के प्रिंसिपल और आइडियल्स होते ही नहीं हैं। तो अगर आदमी को आगे जाकर अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो उसके कुछ आइडियल्स होने चाहिए कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये ऐसे करूँगा। उसके कुछ एक सेट ऑफ आइडियाज़ होने चाहिए और कभी भी उसको उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर क्या होगा, उसको निराशा हाथ लगेगी, ही विल फेल। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कोट है। फॉरगेट द पास्ट, द फ्यूचर विल गिव यू प्लेंटी टू वरी अबाउट। जॉर्ज एलन की कोट है। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप अतीत को भूल जाते हो, क्योंकि कई लोग अतीत को भूल नहीं पाते, उनके साथ कोई चीज़ अगर बुरी होती है तो उससे ही जुड़े रहते हैं, उसमें ही खुद को चोट पहुँचाते हैं, खुद को सफरिंग देते हैं। तो यहाँ पे ये कोट कह रही है कि जो अतीत है उसको भूल जाओ, फॉरगेट द पास्ट, जो भी हुआ था उसको भूल जाओ। भविष्य में आपके लिए और नई चीज़ें आएंगी जो आपको टेंशन देंगी। तो मतलब कि ये कहने का मतलब नेगेटिव वे में नहीं है, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भविष्य में और नई चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। लाइफ में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। जो अतीत था वो तो ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं था उसके सामने। सो फॉरगेट द पास्ट, द फ्यूचर विल गिव यू प्लेंटी टू वरी अबाउट। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस यूएस प्रेसिडेंट की कोट है, वोटर्स क्विकली फॉरगेट व्हाट अ मैन सेज। ये आई थिंक दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में ये कोट फिट बैठती है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के दौरान जो भी चीज़ें आप कहो वो वोटर बहुत ही जल्दी भूल जाता है, और ये देखा भी गया है। तभी इलेक्शन के दौरान बहुत ही बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा। सिर्फ कोई पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में जहाँ भी डेमोक्रेसी है, क्योंकि ऑफ कोर्स जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे तानाशाह है, उसको तो ऐसे वादे करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो भी आदमी कहता है, वोटर जो होते हैं बहुत ही जल्दी उसको भूल जाते हैं। आगे एक बहुत ही बढ़िया कोट है बाय इंदिरा गांधी जी, पीपल टेंड टू फॉरगेट देयर ड्यूटीज़ बट रिमेंबर देयर राइट्स। बहुत ही ज़्यादा सुंदर कोट है। देखिए इसका अर्थ है कि लोग अपनी ड्यूटीज़ को भूल जाते हैं कि उनके कर्तव्य क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में लोग भूल जाते हैं कि उनको सड़कें साफ़ रखनी है। जो भी तब भी कई बार लोग, उनको कुछ फेंकने का मन करता है, उनके हाथ में कोई कचरा होता है तो फेंक देते हैं, वो अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं। वो कई बार अपनी ड्यूटी ये भी भूल जाते हैं कि मुझे देश को बंटने नहीं देना, देश की जो एकता है उसको ध्यान में रखते हुए सब काम करना है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, टैक्स भरना है मुझे, ये सब ड्यूटीज़ जो हैं लोग भूल जाते हैं, मगर अपने अधिकार अच्छे से याद रखते हैं। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी यही कह रही है कि अगर देश को हमें अच्छा बनाना है तो लोगों को अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ भी याद रखनी होगी। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कल को कोई कहे कि देश को साफ रखना आपकी ड्यूटी है और आप ये कहो दैट डज नॉट रिंग अ बेल, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो आपको वो भी याद होना चाहिए। और ये इस वीडियो का अंत है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ऐसी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है इडियम्स पर, मैं उम्मीद करता हूँ आप वो भी देखोगे। प्लेलिस्ट आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, गॉड ब्लेस। स्टडी IQ के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज वेरियस कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि SSC CGL, बैंक PO, क्लर्क, क्लैट, KVS। हमारा हॉटेस्ट सेलिंग SSC CGL 2017 पेन ड्राइव कोर्स आपको वेरियस एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। और अब रिसेंटली हमने UPSC पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्स भी लॉन्च किया है। ये कोर्स बनाया है भूमिका सैनी मैम ने, जिनकी 2016 UPSC एग्जाम में 664 रैंक आई है, डॉक्टर गौरव गर्ग एंड डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ ने। पेन ड्राइव या टैबलेट कोर्स बाय करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं studiiq.com या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 9580048004।